हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, मैं रात का खाना खुना खा के बैठ गई हूँ और टाइम टाइम हो रहा है 8:30। और 8:30 का टाइम हो गया है और मैं सारा काम कुम निपटा के बैठ गई हूँ कम्बल के अंदर। और अब क्योंकि अब आज ना बहुत ठंडा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि रजाई निकाल दूँ। पर रजाई मैंने अभी निकाली नहीं। अब निकाल कल परसों में निकाल दूँगी, क्योंकि लगने लगी है अब ठंड। और स्वेटर भी मैंने धो धा के रखी दी थी, आपको पता है। और सारी स्वेटर रख दी है मैंने धो के। और अभी मैंने पहनी नहीं, पर लग रहा मुझे कि अब पहननी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं हाथ धोने के लिए बाहर गई थी तो बहुत ठंडा लग रहा था। मन कर रहा था कि स्वेटर पहन के ही बाहर निकलूँ। तो इस समय मौसम चेंज होने को है और ऐसे मौसम में मतलब सही से रहना चाहिए। और तबीयत ख़राब होने का डर रहता है इस समय। और इस समय ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी ही पिया करो। और हम भी गर्म पानी ही पीते हैं। और क्योंकि सर्दियों का टाइम आता है तो मतलब बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ रखनी पड़ती है, खानी पड़ती है कोई चीज़ भी। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। इसलिए थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए। और आज बनाया था मैंने कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। और मेरे हस्बैंड तो जा रखे हैं ड्यूटी, उनकी शिफ्ट है 2 मतलब 3 बजे से। और दिन में जाते हैं 3 बजे और आते हैं 11 बजे, मतलब 3 से 11 की ड्यूटी है उनकी। और पहुंचते हैं वो कमरे में ऐसे 11:30 के लगभग ऐसे ही पहुंच जाते हैं कमरे में। और अभी तो हो रहे हैं 8:30 और हम खाना खुना खा के बैठी हूँ मैं। और मैं आपको बता रही थी, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मतलब जो भी मतलब मेरे जीवन की पहली कहानी थी, दूसरी कहानी थी, मैंने सब बताया था। और अब है ये मेरे जीवन की मतलब जो मैं मतलब है तो मतलब एक मतलब सारे जो भी चीज़ हुए हैं मेरे साथ में वो चीज़ मैं बताती हूँ, जो मैंने किया जैसे सब चीज़। पर मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ आप लोगों को। तो जब मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं शादी के बाद फिर मैं 2-3 साल घर में रही। और वहाँ घर में रहने के बाद फिर हम यहाँ देहरादून में शिफ्ट हो गए थे। तो फिर वहाँ पे भी मैंने सारी सिलाई जो मेरी गांव में दुकान थी सिलाई की, तो वो मैंने वहाँ कर ली थी देहरादून में। तो देहरादून मतलब भानी वाले में रहते थे हम। तो फिर वहाँ मैंने सिलाई का काम किया, वहाँ भी 1-1.5 साल किया। फिर उसके बाद मुझे मतलब कुछ ऐसी दिक्कत हुई थी, मैंने फिर मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उसके कारण मैंने बंद कर दिया था जो भी मेरा काम था। उसके बाद क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी तो मैंने उस टाइम बंद कर दिया था। तो फिर जब मैं सब कुछ बढ़िया हो गया था, मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा, क्योंकि मुझे बैठा लगता नहीं, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं खाली तो बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो काम चाहिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं कि फिर कुछ नहीं करना कि घर में रहो, घर का काम करो जो भी करना है कि। और मुझे बिल्कुल बेचैनी से होती थी, क्योंकि मुझे आदत थी काम करने की। और मैंने इनसे पूछा कि आप, क्योंकि कंपनियां भी नज़दीक थी वहाँ पे, तो मैंने इनसे बोला कि सारी लेडीज़ें कंपनी जाती है तो मुझे भी जाने दो, मैं भी कर लूँगी ड्यूटी। तो इन्होंने उस टाइम बहुत मतलब गुस्सा करते थे ऐसे कंपनी का नाम सुन के ही कि नहीं, नहीं करना, कंपनी में काम नहीं करना, नहीं करना। तो मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की। और जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे मतलब पड़ोस से ही एक दीदी जाती थी। तो उन्होंने फिर इनसे बात की, फिर बहुत समझाया इनको, तब जाके इन्होंने हाँ कर दी थी। फिर लग गई थी मैं। और अ, डेढ़ हाँ 2-2.5 साल मैंने काम किया। और काम करके कंपनी में फिर
तब तक हो गया था, आपको पता ही होगा, लॉकडाउन लग गया था भयंकर वाला। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिर कंपनी मतलब शुरू में जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें 15 दिन के ब्रेक दे दिए थे। 15 दिन के लिए मतलब पूरा जो भी था सारा कुछ बंद था। तो धीरे 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 करके ऐसे होता रहा। फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद हमने सोचा सब कुछ, मतलब घर से भी फ़ोन आने लगे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, क्योंकि बीमारी इतनी फैल गई थी। तो हमने सोचा फिर हमने सारा मतलब सोचा, इन्होंने भी मैंने भी, कि मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम जान बची रहेगी तो हो ही जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। फिर हम मिल गया था। फिर हम उसके बाद घर शिफ्ट हो गए गांव में।